Bismillahirrahmanirrahim. Dash the Junoon by A.N. Writes, episode number 1. नीज़ा उठ जाओ, वैन आती होगी, तैयार होने में भी घंटा लगाती हो। ईर्षा बेगम आधे घंटे से उसे उठाने में लगी हुई थी। तुम उठ रही हो या मैं जूता पकड़ूं? उठ गई अम्मी जी। जूते का नाम सुनते ही अनीसा जल्दी से उठकर बैठ गई। अम्मी मैडम कहाँ हैं? उठते हुए पूछा। वो तैयार होकर नीचे बैठी है। तुम्हारी तरह सुस्त नहीं है तुम्हारी बहन। अम्मी अपनी औलाद को तंज कर रही हैं। नीज़ा ने मासूम बनने की एक्टिंग की। नीज़ा, मुझे बातों में ना लगाओ और उठकर तैयार हो जाओ। तैयार हो जल्दी से, ईर्षा बेगम गुस्से से बोली। नीज़ा ईर्षा बेगम को गुस्से में देखकर वॉशरूम की तरफ भागी। नीज़ा जब वॉशरूम के दरवाजे के पास पहुंची थी, अम्मी मैं सुस्त नहीं हूँ, आप पड़ गई हूँ। ईर्षा बेगम ने जूता उठा लिया। इससे पहले कि वो जूता नीज़ा को लगता, इसने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ देर में वैन आ चुकी थी। मीरम ने तो नाश्ता कर लिया था, लेकिन अनीसा नाश्ता किए बिना ही कॉलेज चली गई। शाह हाउस। सब इकट्ठे नाश्ता कर रहे थे। अस्मा जान ब्रेड पकड़ाना। सियान के अस्मा जान कहने पर अहमद ने घूर कर अपने बेटे को देखा। अस्मा जान जूस। सियान ने अपने बाबा को चुराने के लिए बोला था। माँ है तुम्हारी। सियान की बात पूरी होने से पहले अहमद गुस्से से बोला, आप भी तो जान कहते हैं मेरी अस्मा जान को। बीवी है मेरी, मैं जो मर्जी बुलाऊं। अहमद ने अपने बेटे को दोबारा जान बोलने पर गुस्से से एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला, तो मेरी भी माँ है, मैं भी जो मर्जी बुलाऊं। सियान भी उसी अंदाज में अहमद को चुराने के लिए बोला। अहमद, वो तो छोटा है, तुम बाप हो के बच्चों की तरह लड़ रहे हो। सजाद ने अपने भाई और भतीजे को चुप करवाने के लिए बोले। आपको कहाँ से बच्चा लगता है ये? अहमद ने सियान को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। अस्सलाम वालेकुम। अरसलान सबको सलाम करते हुए सरबराही की कुर्सी के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। अरसलान को आते देख सब ही चुप करके बैठ गए। वालेकुम सलाम, सब ने एक साथ जवाब दिया। खैरियत है? बहुत खामोशी से बैठे हैं। अरसलान ने सबकी तरफ देखते हुए बोला।
सियान चुप क्यों हो, बोलो जैसे पहले बोल रहे थे। अलियान ने सियान को तंग करने के लिए कहा। खाने के दरमियान नहीं बोलते अलियान, सियान ने अलियान की तरफ घूर कर देखते हुए कहा। आज तुम दोनों की पेरेंट मीटिंग है यूनिवर्सिटी में, अरसलान ने सियान और अलियान से पूछा। जी जी भाई जी है, सियान और अलियान ने डरते हुए बताया। आज बाबा यहाँ ज़ैद नहीं, मैं तुम दोनों की मीटिंग अटेंड करूँगा, अरसलान ने दोनों को बताया। बाबा भाई जी ज़ैद भाई अटेंड कर लेंगे। मैंने तुम दोनों से पूछा। अरसलान के लहजे में इतनी संजीदगी थी कि दोनों चुप हो गए। अम्मी आज मैं घर शायद लेट आऊँ, मेरा वेट मत कीजिएगा, अरसलान ने अपनी वालदा को बताया। अस्मा बेगम ने आगे बढ़कर अपनी बेटी की पेशानी पर बोसा दिया। ध्यान रखना अपना जी, अरसलान अपनी वालदा की पेशानी पर बोसा देकर चला गया। मज़ा आ गया, ज़ैद और अहमद दोनों बाप बेटा एक साथ बोले। सब हंसना शुरू हो गए। वो दो बेचारे चुप करके बैठ गए। डेविल, वो भाग गया, एलिफ ने डरते हुए बताया। 2 घंटे हैं तुम्हारे पास एलिफ, अगर वो 2 घंटे में वो मेरे सामने ना हुआ तो इसकी जगह तुम टॉर्चर सेल में होगे। तो 2 घंटे से पहले तुम्हारे पास सामने होगा। डेविल की आंखों में वहशत लिए इतने गुस्से से बोला था कि वह मुश्किल अल्फाज अदा कर पाया था। एलिफ अच्छे से जानता था कि डेविल डायमंड जो कहता है वो करके दिखाता है। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। एलिफ जल्दी से डेविल के रूम से बाहर चला गया। डेविल का दिल चाह रहा था हर चीज़ तहस नहस कर दे। कैसे भाग गया वो, कैसे? अलियान क्या करें, अगर भाईजी ने मीटिंग अटेंड कर ली तो?